नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कक्षा 10 की जो है वो हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में, जो राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेगी। और आप मान के चलिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने जो मेहनत की है और इस परीक्षाओं को दृष्टि से हमने जो मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन बनाए हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 118 प्रश्न जो बात कर चुके थे, जिसमें महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में बात की थी हमने इससे पहले वाले वीडियो में। तो अभी बात कर लेते हैं 119 नंबर प्रश्न के आगे से। राणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो राउदा जो इनका पुत्र था उनके द्वारा ही इनकी जो है वो हत्या की जाती है 1468 ईस्वी में। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया था? तो हिंदू पद के नाम से जो है वो राणा सांगा जाना जाता है। खातौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी जो था 1517 में, उसमें खातौली का युद्ध जो है वो इनके बीच लड़ा गया था। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है, किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो बयाना का जो युद्ध है वो होता है फरवरी 1527 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में यदि आगे बढ़ते हुए हम प्रश्नों को देखें तो 123 नंबर का प्रश्न आता है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर दिया था? तो खानवा का युद्ध में किया था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को किया गया था। खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी थी दोस्तों? तो वो थी तुरुगमा पद्धति, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। राणा सांगा को विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई थी? तो बसवा में होती है, दौसा में होती है और 30 जनवरी 1526 में 28 में होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि राणा सांगा को जो है वो विष देकर के मारा गया था और काफ़ी दर्दनाक मृत्यु हुई थी इनकी। कहाँ पर? बसवा में होती है। और वो कहाँ स्थित है? तो दौसा में स्थित है। कब होती है? तो 30 जनवरी 1528 में होती है। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ में स्थित है, ठीक है। मांडलगढ़ में समाधि स्थल है। चलिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ मांडलगढ़ की बात हो गई। हाँ, अगला प्रश्न आता है 127 नंबर का कि पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? तो वो थे अपने चंदन, ठीक है। चंदन यो सोयो पिड़ियो। तो मतलब राजस्थान इतिहास में बात करें तो भाई साहब बहुत जो मार्मिक तरीके से और माताओं बहनों ने जो इतिहास में अपना नाम रखा है और स्वर्णिम शब्दों में उत्कृतित करवाया है, काफ़ी गर्व का विषय है। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ था? तो मालदेव के सहयोग से होता है। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मार करके अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की थी? तो मावली का युद्ध होता है 1540 में, ठीक है। उदय सिंह ने बनवीर को मार करके अपनी जो पैतृक सत्ता है वो प्राप्त कर ली थी। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसा करके अपनी राजधानी बनाया था? तो 1559 ईस्वी में बनाया गया था। अकबर ने जयमल व फतेहजी की वीरता से मुग्ध होकर उसकी मूर्तियाँ कहाँ पर लगवाई है? तो आगरा के किले के द्वार जो हैं, मेन द्वार है, उन पर एक गजारूढ़ जो वीरता की मूर्तियाँ हैं वो लगाई गई है। किसकी? जयमल और फतेह सिसोदिया की। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो जगमाल को बनाया गया था। आपको पता ही होगा, प्रश्न बनता ही है यहाँ से। प्रश्न आता है इसी कड़ी में, बताना चाहता हूँ पीडीएफ यदि आपने डाउनलोड नहीं की है तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट जाएंगे आप, नीचे वही लिंक होगा इसका। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा प्ले स्टोर पर हमारा ऐप ओपन हो जाएगा SK स्टडी एकेडमी के नाम से। उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। फिर आप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कीजिए, अपना नाम नंबर वगैरह भरिएगा, फॉर्म फिल वगैरह कीजिएगा, आपकी सेफ्टी के लिए ये वो। फिर उसके बाद आप नोट्स वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपको ये PDF जो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस क्रम में आपको आगे बढ़ते हुए और आगे लेते हुए इसको आप पूरा करें। चलिए प्रश्न आता है 133 नंबर का, हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो खमनौर के निकट लड़ा गया था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ होता है? तो खमनौर के निकट ही होता है। प्रताप की सेना से हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम खासूर के द्वारा जो है वो हरावल बाग का नेतृत्व किया जाता है। मुगल सेना के हरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जगन्नाथ कच्छवाहा जो था वो मुगल सेना के हरावल बाग का नेतृत्व कर रहा था। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राज चिन्ह किसने धारण कर लिया था? तो जाला बीधा जो थे उन्होंने धारण किया था प्रताप के जीवन पर संकट को देख करके। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया है? तो खमनौर का युद्ध कहा है, क्योंकि यह खमनौर के निकट ही होता है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? तो गोगुंदा का युद्ध कहा था, ठीक है। ये आए न कह चले गए, इनकी
कोई औकात तो थी नहीं। पर हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताओं के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा। यह किसका कथन है? तो डॉक्टर महेंद्र जो भानावत जी साहब थे उनके द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है ना, कि हल्दी घाटी नामकरण जो है वो हल्दी चढ़ी हुई नवविवाहिताओं के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा है। भाई साहब बहुत गर्व का विषय है। डॉक्टर महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो अजूबा भारत में किया गया है। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को ही मेवाड़ का महामैराथन कहा जाता है। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? तो सेरिमा सुल्तान खान जो था उसको घाट घाट करके मारा था इन्होंने। तो कुछ प्रश्न जो हैं हमने यहाँ कवर किए हैं। तबीयत बहुत ही ख़राब होने के कारण तो भी मैं आपकी क्लास जो है वो निरंतर लेता रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आपको वीडियो थोड़ी देर बाद प्राप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए जय हिंद।